हर हर महादेव। दोस्तों राधे राधे। चलिए तो संतान सप्तमी व्रत की कथा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इस व्रत की विधि और महत्व, इसके करने का क्या फल होता है। संतान सप्तमी व्रत कथा भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी व्रत किया जाता है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। संतान सप्तमी का व्रत कथा भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी व्रत किया जाता है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। इस व्रत में भगवान शंकर पार्वती की पूजा की जाती है। संतान सप्तमी का व्रत की कथा। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों में अनेकों संसारिक क्लेश दूर होकर वे पुत्र एवं पौत्रवान हो जाएं। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देखकर दोनों बहुत ही खुश हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर और शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते लोमश ऋषि ने कहा कि हे देव की दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन दुखी है। इस प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, लेकिन उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान से किया। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत और इस व्रत का विस्तार मुझे बतलाइए, जिससे मैं इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमश ऋषि कहते हैं, देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी बहुत ही सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम भद्रमुखी था। वह भी बहुत सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में बहुत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाएं सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर मंडप के नीचे भगवान शंकर पार्वती की पूजा कर रही थी। दोनों ने उनसे पूजा की विधि पूछी और पूछा, यह आप क्या कर रही हैं? तब उन्होंने बताया कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने व्रत करने का संकल्प लिया और अपने घर वापस आ गई। ब्राह्मणी ने नियम पूर्वक इस व्रत को करती रही, लेकिन रानी कभी व्रत करती और कभी ना करती। कुछ समय बाद दोनों मर गई और अगले जन्म में रानी को बंदरिया की योनि और ब्राह्मणी को मुर्गी का जन्म मिला। ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी शंकर पार्वती का व्रत करती रही, लेकिन रानी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय बाद दोनों ने देह त्याग दी। अब तीसरे जन्म में मनुष्य योनि मिली। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के घर कन्या का जन्म लिया और उसका नाम भूषणा देवी रखा गया। उसका विवाह गोकुल के ब्राह्मण अग्निशील से किया गया। भूषणा देवी इतनी सुंदर थी कि कोई ज्वेलरी पहने बिना भी बहुत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी भी उसके सामने लजाती थी। उसके 8 पुत्र हुए। यह सब शिवजी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिवजी की पूजा से विमुख रानी को कोई पुत्र नहीं था। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्यार पहले था वह अब भी बना रहा। रानी जब वृद्ध अवस्था में थी तो उसके एक गूंगा बहरा अल्पायु वाला बेटा हुआ। कुछ समय बाद वह भी मर गया। अब तो रानी बहुत दुखी रहने लगी। अब रानी के मन में ब्राह्मणी के बेटे को देखकर ईर्ष्या होने लगी। ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के लिए अपने 8 पुत्रों को उनके पास छोड़ दिया। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी के बेटों को जहर खिला दिया, लेकिन बालकों को कुछ न हुआ। यह देखकर रानी ने इसका रहस्य जानना चाहा। रानी ने ब्राह्मणी को सारी बात बतलाई। रानी के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल बताती हूँ, ध्यान से सुनना। तब ब्राह्मणी ने रानी को चंद्रमुखी और भद्रमुखी से लेकर बंदरिया और मुर्गी की कहानी सुनाई और कहा कि मुझे लगता है तुम्हारे ऊपर जो भारी संकट है उसका कारण भगवान की पूजा से विमुख होना है। अगर तुम संतान सप्तमी का व्रत विधि पूर्वक करोगी तो तुम्हारे संकट दूर हो जाएंगे। भूषणा देवी के मुख से यह सुनकर रानी को सभी याद आ गया और पश्चाताप करने लगी। उसने रानी के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी और उस दिन से रानी ने नियम पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से रानी को संतान सुख मिला। तब भगवान ने कहा, हे देवकी, मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस पुनीत व्रत को करो। हर हर महादेव।
उनके इस कठिन तप से शिव जी ने प्रसन्न होकर नारद मुनि